देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री हरीश चौधरी विधायक 15 अप्रैल 2025 को रात्रि 8:30 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर 16 अप्रैल को प्रातः 6:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे तथा दोपहर 2:40 पर दिल्ली से प्रस्थान कर शाम 7 बजे झांसी पहुंचेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी 16 अप्रैल को 2025 को अपराह 3:25 पर रेल मार्ग द्वारा भोपाल से प्रस्थान कर सायं 6:40 पर झांसी पहुंचेंगे। नेता द्वे 16 अप्रैल को सायं 7:30 बजे झांसी से प्रस्थान कर रात्रि 8 बजे ओरछा पहुंचेंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे। श्री चौधरी और श्री पटवारी 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे ओरछा से प्रस्थान कर सुबह 9:30 बजे पृथ्वीपुर पहुंचेंगे, जहां निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नेता द्वय उसी दिन दोपहर 12 बजे पृथ्वीपुर से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे टीकमगढ़ पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे टीकमगढ़ में टीकमगढ़ जिले के विधानसभावार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक लेंगे। आप द्वय का रात्रि विश्राम टीकमगढ़ में रहेगा। श्री चौधरी और श्री पटवारी 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे टीकमगढ़ में से प्रस्थान कर सुबह 10 बजे छतरपुर पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के पश्चात सुबह 11 बजे छतरपुर में ही जिले के विधानसभावार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक लेंगे। नेता द्वय का रात्रि विश्राम छतरपुर में रहेगा। श्री चौधरी और श्री पटवारी 19 अप्रैल को सुबह 9 बजकर छतरपुर से प्रस्थान कर पूर्व 11 बजे सागर पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। तत्पश्चात सागर जिले के विधानसभावार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक लेंगे। नेता द्वय उसी दिन 7:30 बजे सागर से प्रस्थान कर रात्रि 9:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जहां आप द्वय का रात्रि विश्राम रहेगा। दिन जिसमें देश के संविधान का निर्माता का पूरी दुनिया में जो बीजारोपण हुआ संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर, इस देश की सामूहिक एकता और अखंडता और भाईचारे को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर और इस देश में समानता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके विज़न को लेकर उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी जन्मस्थली पर आज आने का अवसर मिला। मैं सोचता हूं कि ऐसे में आज शपथ लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को, देश के शासन को, कि जो अराजकता देश में हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, संविधान का समाप्त करने की ओर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने संसद में किया है, इसके लिए देश के आम नागरिक को जागने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश खतरे में है। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कानून लेके आए वो भोजन का अधिकार, यानी सबको भोजन मिलना चाहिए, ये अधिकार है हर नागरिक का, हर बच्चे का। फिर हम लाए शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर हम लाए स्वास्थ्य का अधिकार। फिर हम लाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की ज़मीनों के अधिकार की रक्षा की हमने। फिर हम लाए सूचना का अधिकार, जिससे करप्शन रहित देश बने। फिर हम लाए वन पट्टा भूमि का अधिकार, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं उनकी जिस भूमि पे है, जंगल पे है, ज़मीन पे उनका अधिकार है, ये लेके आए, जिसने देश में एक नई क्रांति लेके आई, जिसमें देश में एक आर्थिक जागरूकता लेके आई, आर्थिक अधिकार लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 10 साल में क्या लाए, जिससे नागरिकों में डर पैदा हुआ, जिससे नागरिकों में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। अपना पॉलिटिकल एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच का पॉलिटिकल एजेंडा के कानून लेके आए, जो देश के नागरिकों में डर पैदा करते हैं। मैं मानता हूं संविधान का उल्लंघन है कि जिन सांसदों ने अंदर अपने मत का व्यवस्था बनाई, उन्हीं सांसदों से बाहर जनता के रूप में बीजेपी अलग अलग तरह के सवाल जो नकारात्मक है, मैं मानता हूं ये देश खतरे में। और संविधान, संसद में लोकतंत्र
जनप्रतिनिधि अपनी बात करते हैं, उनको बाहर डराया जाता है। एक तरह से ये देश के संविधान के साथ कुठाराघात और बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सोच कर रही है, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके वो कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से लड़ेगी। हम शपथ लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस पवित्र स्थान पर संविधान की रक्षा के लिए अंतिम बूंद तक अपना न्यौछावर करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी में दिया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देशभक्त नागरिक, इस देश का एक एक साथी जो संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करता है, फिर अपनी जान देने के लिए तैयार है। अमित शाह भोपाल में। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ केसरी 24।